बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो पालक के साथ हम कोफ्ते बनाएंगे, किस तरह से बनाने हैं, बहुत ही टेस्टी और एक नई रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं किस तरह से बनानी है। सबसे पहले तो हमने एक पाव पालक ले लेनी है और उसे कटने से पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से धो लेना है और थोड़ा सा इसे सुखा लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ना ही ज़्यादा इसकी बारीक हो ना ही ज़्यादा इसकी मोटी हो। तो हम इसकी कटिंग करके कोफ्ते बनाएंगे, ये बड़े ही मज़ेदार बनते हैं इजीली तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखें हमने पालक को काट लिया अच्छी तरह से, इसमें ना ही ज़्यादा पानी है, अब कुछ भी नहीं है, तकरीबन ये खुश्क है। तो अब हमने इसे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले तो हमने इस पालक को कटिंग करके रख लिया है। तब थोड़ा सा हमने ना नमक लेके ना इसे लगा के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये किस तरह से नरम पड़ती है। तो यहाँ देखिए आधा चम्मच मैंने नमक का ले लिया है और इसे नमक लगा के इस तरह से मिक्स करके हमें 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से रख देंगे पालक, इस तरह पालक के कोफ्ते जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक नए तरीके के साथ मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, बड़े ही ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे। तो जी यहाँ पे अब हम कर लेते हैं अपना दूसरा काम शुरू। तो हमने प्याज ले लिया छिलका उतार के, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। रफली सी कटिंग कर ले, हमने इसे ब्लेंड करना है। तो 1 से 2 प्याज ले लिए हैं, 2 हमने सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं ना वो ले लेनी है। तो थोड़ी-सी हमें इसमें अदरक भी काट देनी है, अदरक काट के वो भी इसमें डाल देनी है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन के 7-8 जवे हैं, वो भी हमने इसमें डाल देने हैं। तो अब हमने इसे ब्लेंड करके रख लेनी है। तो यहाँ पे इसे ब्लेंड करके हमने यहाँ पे जैसे बर्तन में बाउल में डाल के रख लिया है। तो अब बारी आती है कोफ्ते किस तरह से बनाने हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया, थोड़ी-सी सुरख मिर्च, बेसन, हल्दी, तमाम चीज़ें ना आधा-आधा जो चाय का चम्मच होता है ना वो हमने सुरख मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें डाल देनी है। अगर ज़्यादा बनानी है तो 1-1 चम्मच डालेंगे। फिलहाल मैं 1 पाव जो पालक होती है ना उसके कोफ्ते बना रही हूँ। तो उसमें आप लोगों ने आधा चम्मच जो चाय वाला होता है वो इसमें डाल के इसके छोटे-छोटे से हमें कोफ्ते बना लेने हैं। तो बस बेसन के साथ बनाएँगे, 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है। तो आप लोगों ने चेक कर लेना है इसमें कितना बेसन डलेगा। तो इसके अब छोटे-छोटे से हमने बॉल बना के पैन को हमने गरम कर लिया है, घी भी डाल लिया है उसमें हमें, ताकि हमारा जो काम है ना वो जल्दी से हो सके। तो यहाँ भी ये देखिए इस तरह के छोटे-छोटे से हमें कोफ्ते बनाने हैं और इसमें घी में हमने डालते जाएँगे। या बारी-बारी इसी तरह से बनाते जाएँगे। बहुत ही ईज़िली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बेहद लज़ीज़ है। और यहाँ देखिए छोटे-छोटे से तमाम के तमाम मैंने कोफ्ते बना लेने हैं। अच्छा दूसरा एक और तरीका इसका ये भी है, अगर आप इसे स्टीम करके बनाते हैं तो उस तरह से भी बन जाते हैं, मगर अगर फ्राई करके आप बनाते हैं तो ये बहुत ही एक नया तरीके से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से कोफ्ते जो है ना हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होगा, आपको लोगों को लगेगा और खाने में बहुत ही एक अलग इसका इसका जायका आएगा। तो इस तरह से ज़्यादा मज़ेदार बन सकते हैं। तो अगर स्टीम करके भी आप लोग बनाना चाहते हैं तो स्टीम करके भी बनेंगे। तो यहाँ ये हमारे देखिए तमाम के तमाम कोफ्ते जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हम उसी घी में अब हमें क्या करना है, जो प्याज को ब्लेंड करके रखा हुआ था वो घी हमने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। उसी में हमने क्या किया है, ये जो प्याज को ब्लेंड करके रखा हुआ था वो डाल के अच्छी तरह से हमने ना इसे फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट अब हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अगर अच्छा यहाँ पे अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें हमने तमाम चीज़ें डाल दी हैं, अदरक, लहसुन, तो सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे अच्छी तरह हमें इसे फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें से प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। ये देखें, काफ़ी हद तक ये पक के ना अब ये तैयार हो गया। बस 1 से 2 मिनट और इसे हमने फ्राई करना है। यहाँ पे एक अदद हमें टमाटर इसमें डाल देना है, ताकि इसकी और थोड़ी-सी ग्रेवी बन सके और हमारे मज़ेदार से कोफ्ते जो है ना वो बन के तैयार हो जाए। 2 टमाटर डाल दें या 3 डाल दें, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप लोगों को तो आप 2 से 3 टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कुटी हुई मिर्च ले लूँगी आधा चम्मच,
हल्दी थोड़ी सी ले लेंगे, सुरख मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया, नमक थोड़ा सा हमने डाल दिया। हमने कोफ्ते में भी नमक डाला था, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो अब दोबारा से हमने इसी मसालों को, वही मसाले जो घर में आप लोग आम रूटीन में डालते हैं, वही मसाले डालने हैं। कोई इसमें और नया मसाला हमने ऐड नहीं किया। उसी मसाले से मज़ेदार से कोफ्ते बना के हम लोग तैयार करेंगे। तो मुख्तलिफ तरह के आप लोगों ने कोफ्ते बनाएंगे। एक दफ़ा आप लोगों ने पालक के कोफ्ते बना कर ट्राई करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। दूसरा, बहुत ही आसान से तरीके के साथ ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़रूर बनाना है और एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पे हल्का सा हमने इसमें पानी लगा दिया है। दोबारा से 1 से 2 मिनट और इसे फ्राई करेंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं ना, वो अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो जी, फ्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है कोफ्तों की, तो कोफ्ते भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो कोफ्तों को 1 से 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि जितने भी है उसमें हमने मसाले डाले हैं ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए और इसका जायका जो है ना और मज़ेदार हो जाए। देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। 1 से 2 मिनट हमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। बिल्कुल हल्के हाथों से फ्राई करेंगे, ताकि हमारे जो ये कोफ्ते हैं ये ख़राब भी ना हो और अच्छे से खूबसूरत से बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने भुनाई कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना, तो हमने थोड़ा-सा पानी डालना है यहाँ पे। दोबारा से यहाँ पे हमने थोड़ा-सा पानी डाल के हल्के-हल्के हाथों से दोबारा से चम्मच को अच्छी तरह से हिला लेंगे, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से ना ये जज़ब हो जाए। तो अब हमने देखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए नहीं, हमने इसे ढक्कन लगा के ना, जिस तरह से आप लोग दम देते हैं चावलों को, उसी तरह से हम इसे दम के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे हमने छोड़ देना है, इसी तरह से। तो जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे, कुछ इस तरह से हमारे जो कोफ्ते हैं, ये बन के ये देखिए तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग बनाइए और कमेंट में शेयर करें कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो थोड़ा-सा हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार हमारे कोफ्ते जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो आप लोग इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे ज़रूर बनाइए, ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा। तब तमाम के तमाम हम प्लेट में यहाँ पे डिश आउट करेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी झटपट बनने वाली है। तो एक दफ़ा आप लोगों ने इस पालक के कोफ्तों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो रेसिपी पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। दोबारा किसी और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।